चीज का दाम तो देखो। थेरेपी चाहिए तो टटोलो बैंक बैलेंस। महामारी की ये दवा जेब पर भारी। जान बचाता है 16,500 में आता है। सारे जहां से महंगा प्लाज्मा हमारा। कोरोना से बचने के लिए शारीरिक और मानसिक जंग से गुजरना पड़ रहा है। वहीं कोरोना जिन पर अटैक कर दे उन्हें शारीरिक मानसिक परेशानी के साथ साथ आर्थिक जंग भी लड़नी पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। क्या आप यकीन करेंगे कि कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी, जी हां संजीवनी यानी प्लाज्मा, मरुधरा में देश के अन्य राज्यों से महंगा है। प्रति यूनिट 16,500 रुपए। कुछ राज्यों में तो प्लाज्मा मुफ्त में मरीजों को मिल रहा है, कुछ में 5,500 तक। ऐसे में सवाल है कि महंगे दामों पर केंद्र पर निशाना साधने वाली प्रदेश सरकार आखिर कैसे इसे देखने समझने में चूक गई। आज इसी पर बहस। सवाल सिर्फ और सिर्फ एक, प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल, दान की चीज का इतना दाम क्यों? कहां होता है ऐसा? लोग अपने रिस्क पर घरों से बाहर आकर प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। लोग जागरूक बन रहे हैं। आप भी अपील कर रहे हैं कि आइए प्लाज्मा डोनेट कीजिए। अब इमेजिन कीजिए, दान की चीज जो आपको मिली है, आखिर वो इतने दाम पर क्यों मरीजों के लिए मुहैया करवाई जा रही है? आज इसी पर बहस। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, मैं आइए आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अशोक यादव बीजेपी नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एस अग्रवाल चेयरमैन है स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक के, और धीरज भटनागर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सुरेश मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, आपने भी सरकार से यह मांग उठाई है कि प्लाज्मा के दामों को सरकार या तो कम करे या निःशुल्क करे। सरकार कहां देखने से चूक गई? आखिर 16,500 तय ही क्यों हुआ? सुरेश मिश्रा जी। जी, आप आवाज आ रही है मेरी? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपके। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आखिर सरकार कहां देखने में चूक गई? 16,500 का रेट तय ही क्यों हुआ? देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ कमी रही है। और ये मेरी जानकारी जब प्राप्त हुई मुझे, क्योंकि मैं लंबे समय से जुड़ा हूँ एक प्लाज्मा ग्रुप के साथ में। जब प्लाज्मा डोनेट लोग करते हैं, मैं लोगों को रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इसमें जुड़े। जब हम लोगों ने मालूम किया तो 16,500 रुपए जब लिए जा रहे थे, तो आज मैंने मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी भी बना के भेजी है। उनसे आग्रह किया है कि जिस प्रकार से कोविड जांच को आपने बहुत कम पैसे में या फ्री कर रखा है, उसी प्रकार से इसमें जो प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोग हैं वो तो डोनेशन दे रहे हैं, और हम लोग 16,500 रुपए चार्ज कर रहे हैं, वो गलत है। और मैंने प्रयास में लाने का प्रयास नहीं, पर मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उन्हीं की सरकार है। ऐसे में मैं आपसे भी जवाब की उम्मीद करूंगा कि आखिर कैसे ये चीज नजर से छूट गई, कैसे? अब देखिए, जो 16,500 में ले रहा है वो कहां से ले रहा है, कैसे ले रहा है? लोगों से उधार मांग कर ले रहा है या वो खुद में सक्षम है और ले रहा है? हमें नहीं पता ना सर। इसलिए हम जानना तो चाहेंगे कि आखिर 16,500 का दाम तय ही क्यों हुआ? कौन था उस मीटिंग में? कौन तय कर रहा था ये दाम? गलत हुआ है, और सरकार जब कोई निर्णय गलत लेती है तो उसको बाद में बदल भी देती है। पिछले दिनों कोविड की जांच की जो रेटें थी वो कम की गई, तो मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है, उनको पत्र भेजा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये बात उनके संज्ञान में आने के बाद में निश्चित रूप से जो प्लाज्मा की रेट या तो फ्री होगी या नॉमिनल होगी, क्योंकि अन्य राज्यों में आपको जवाब मिला लेटर का? मुझे आज ही भेजा है मैंने। मुझे लगता है कि कल तक या परसों तक इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए।
ठीक है, हम भी वेट करेंगे अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि निश्चित रूप से बात होगा। तो वाजिब है। मैं अन्य लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहता हूं। डॉक्टर अशोक यादव, देखिए मैं समझ नहीं पा रहा, एकाएक जीएसटी चर्चाओं में आ जाती है दवाइयों पर और केंद्र को बैकफुट पर आना पड़ता है। मैं पूछ ये रहा हूं कि आखिर कोई सा भी राजनीतिक दल हो, वो आखिर इसमें से अपने सरकारी खजाने के लिए कमाई का अवसर कैसे खोज रहा है? ये महामारी है, आप लोगों को भी हो रही है, हम लोगों को भी हो रही है, आम लोगों को तो हो ही रही है। हाँ जी, हेलो। हाँ डॉक्टर अशोक यादव। हाँ, नहीं मैं अभी जो बात कर रहे हैं, सुरेश मिश्रा जी को मैं सुन रहा था, ये प्लाज्मा के ऊपर बात कर रहे थे कि इन्होंने कोई 16,500 के लगभग कुछ वह रेट्स रख रखी हैं। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं, सुरेश मिश्रा जी के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस की सरकार से, कि इस विकट परिस्थिति के अंदर जहां महामारी इतनी तेज फैल रही है और राजस्थान सरकार पूरी तरह से फेल हो रखी है इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए, और राजस्थान सरकार ने पहले कोई इसकी व्यवस्था नहीं की। उन्होंने एक चिरंजीवी योजना चलाई, तो क्यों ना इस चिरंजीवी योजना के अंतर्गत इस चीज को वो फ्री कर सकते थे, इसके अंतर्गत लाके। और प्लाज्मा जहां कोरोना का इलाज तो जगह चिरंजीवी कवर कर रहा है, मुझे नहीं पता आपको जानकारी है या नहीं है। नहीं, चिरंजीवी कवर कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी कोई गाइडलाइंस अभी जारी नहीं हुई है सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि अगर कर रही है कोरोना को, तो कोरोना के ट्रीटमेंट ही प्लाज्मा के लिए जरूरी है। प्लाज्मा जो है कोरोना के सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सरकार चाहे जो भी हो, केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार हो या प्रदेश में बैठी कांग्रेस की सरकार हो, वो इस आपदा के समय में, इस महामारी के समय में अपनी कमाई का अवसर कैसे खोज सकती है? मान लीजिए जीएसटी को लेकर कमाई के तो आप पर आरोप लग रहे हैं सेंटर में। नहीं, केंद्र की सरकार ने कभी कोई कमाई का ऐसी महामारी के अंदर नहीं किया। केंद्र की सरकार ने बहुत पहले राजस्थान की सरकार को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति दी। एम्बुलेंस के लिए 28% की जीएसटी कहां तक लॉजिकल है? लेकिन वो आज तक कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं की। और नहीं, आज जो सबसे ज्यादा त्राही मच रही है वो ऑक्सीजन के लिए मच रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर पैसा भी आया हुआ है 1 साल से, और राजस्थान गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं कर पाई। तो इसकी जवाबदेही राजस्थान गवर्नमेंट की बनेगी। मैं आगे भी आपके पास आऊंगा डॉक्टर अशोक यादव, आगे भी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं सिंसियरली ये पूछना चाहता हूं कि आखिर किसी ने प्लाज्मा डोनेट किया, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने कॉस्ट पर वो प्रिजर्व किया जा सकता है और जरूरत के वक्त काम आ सकता है? कितना खर्चा आ जाता होगा? अगर सरकार उतना ही ले रही है तो बात अलग है, लेकिन अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो बाकायदा सवाल तो पूछे जाएंगे। बिल्कुल सही है आप जो कह रहे हैं। और मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं अग्रवाल साहब। बिल्कुल। और सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी बनाने के पश्चात ही इसका एक सर्कुलर निकाला था। और वो सर्कुलर निकाला था कि जो राजकीय अस्पतालों के अंदर मरीज भर्ती रहेंगे उनको ये प्लाज्मा निशुल्क मिलेगा। और राजकीय अस्पतालों से अगर कोई प्राइवेट अस्पताल के अंदर मरीज प्लाज्मा लेने के लिए जाएगा तो उससे 16,500 रुपए 200 ml के लिए जाएंगे। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि प्लाज्मा डोनर रूटीन के अंदर ब्लड डोनर जैसा नहीं होता है। प्लाज्मा डोनर के अंदर पहले एलिजिबिलिटी चेक करी जाती है कि वह प्लाज्मा डोनर एलिजिबल है या नहीं है। और उस एलिजिबिलिटी के लिए उसके अंदर सबसे पहले आईजीजी एंटीबॉडीज का टेस्ट किया जाता है। एंटीबॉडीज का टेस्ट करने के बाद में वो अगर उसके अंदर निश्चित मात्रा के अंदर एंटीबॉडीज होती है तो ही वह प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसके अलावा भी सीरम टेस्ट नापी जाती है, सीबीसी नापी जाती है, एंटीबॉडी सेल काउंट होते हैं। ये सब एडिशनल टेस्ट होते हैं जो कि अपने ब्लड डोनेशन के अलावा, ठीक है, इसके अलावा भी
प्लाज्मा डोनेशन के लिए अलग से मशीन आती है, ब्लड डोनेशन के लिए अलग से कोई मशीन नहीं आती। उसमें तो अपन बैग के साथ प्रिक करके और ब्लड उसके अंदर ले लिया जाता है। मुझे एक बात बताइए, 16,500 क्या ये लॉजिकल है या इनसेंसिटिव है? मैं बता रहा हूं कि अगर क्वालिटी अगर मान लो होगी, एक एक डोनर को एलिजिबल के लिए कई बार कई डोनर्स को जो है ना टेस्ट करने पड़ते हैं, और एक डोनर का टेस्ट के अंदर कम से कम 2 से लेके 3,000 रुपए तक का खर्चा होता है। ठीक है। और अगर वही टेस्ट हर लैब नहीं करती है, बहुत ही मिनिमम लैब जो है वो जयपुर के अंदर भी 1-2 लैब ही उसका टेस्ट करती है, और उसकी रिपोर्ट देती है जो आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं। और उसके बाद में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो उसको देखता है, इसके अंदर 2 घंटे का टाइम लगता है, ब्लड डोनेशन के अंदर केवल 5 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है। और जो इसके अंदर तो इसलिए मेरा ये है कि सबके लिए नहीं होता है। ये बहुत कुछ अपन जो बात कह रहे हैं कि ये संजीवनी है, ये बहुत ही कम लोगों के अंदर दिया जाता है, और उसके अंदर अगर अपन सर, ने जैसा कि आपने मेरे को शुरुआत में बताया कि सर्कुलर के हिसाब से जो राजकीय अस्पताल हैं वहां पर ये प्लाज्मा थेरेपी फ्री में होगी, ऐसे कितने सरकारी राजकीय अस्पताल होंगे जिनके पास प्लाज्मा थेरेपी के जरूरी इक्विपमेंट्स हैं? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, अगर वो प्राइवेट में जाता है तो क्या 16,500 लॉजिकल है? मैं ये कह रहा हूं कि क्वालिटी अगर है और वो चीजें पूरी की पूरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करना पड़ता है, जो सुपर स्पेशलिस्ट होता है वही ये प्लाज्मा थेरेपी कर सकता है, और 2 घंटे बैठना पड़ता है। इसमें किसी भी प्रकार के अपन अगर कमती करेंगे तो वो कहीं न कहीं अपन उसको कंपनसेट करेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो पैसे हैं, ये जो हैं, वो बिल्कुल बहुत ही सोच समझकर और ठीक ढंग से रखे गए हैं। 16,500 फिर दूसरे स्टेट्स कैसे फ्री में दे पा रहे हैं? ये सवाल मैं आपके पास आ रहा हूं धीरज जी। फिर दूसरे स्टेट्स कैसे दे पा रहे हैं? अगर 16,500 एक वाजिब अमाउंट है तो दूसरे स्टेट्स कैसे फ्री में दे रहे हैं? कैसे महाराष्ट्र में इसका शुल्क 5,500 ही है? अगर सारे स्पेशलिस्ट राजस्थान में और महाराष्ट्र में नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आखिर क्या हुआ है ये? स्वप्निल, हाँ स्वप्निल, जितना मुझे समझ में आ रहा है, देखिए मैं एक जर्नलिस्ट के जैसे 4 सवाल रखूंगा और शायद सारे लोग ये सहमत होंगे। सबसे पहले मैं बधाई देता, स्वागत करता हूँ सुरेश मिश्रा जी का, जिन्होंने अपनी सरकार को खुद चिट्ठी लिखी और इसके दाम कम करने की बात करी। सबसे पहली बात तो ये कि वो सेम ही मशीन है जिससे कि ये प्लेटलेट्स सेपरेट करते हैं, उसी से प्लाज्मा निकल जा रहा है। प्लाज्मा पहले भी निकल रहा है, एफपीपी पहले भी डोनर्स को दी जा रही है और 500-700 रुपए में दी जा रही थी। इस प्लाज्मा की खासियत सिर्फ इतनी है कि इसमें एंटीबॉडीज हैं। ठीक है। डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल ने बोला कि एंटीबॉडी का टेस्ट करना होता है, खुद 2,000 रुपए का ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होगा। 2,000 का टेस्ट हो गया, 6,000 रुपए की किट। मशीन आपके पास वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो पहले से ही है। डोनर आपका फ्री है। आप टेस्ट उस आदमी का कर रहे हैं जिसके बारे में आप पूरी जानकारी लेते हैं। आपके फेल प्लाज्मा को रिजेक्ट करने के, मतलब आपके डोनर को रिजेक्ट करने के चांसेस कितने हैं? 50% नहीं होंगे, क्योंकि आप पहले उससे पूछते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है, उसने इतने दिन पूरे जो विंडो इंक्यूबेशन पीरियड है वो पूरा कर लिया है, तब जाके आप उसके ऊपर टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। आपको उसका ब्लड ग्रुप मालूम होता है। ऐसा नहीं है कि आप 20 लोगों को रैंडमली बुलाते हैं, उसको चाहे हुआ या नहीं हुआ, और सारे लोगों के टेस्ट कर देते हैं और 2,000 रुपए के हिसाब से काउंट करेंगे। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब आप एक बार प्लाज्मा किसी का लेते हैं तो आप 400 ml के आसपास 400 ml प्लाज्मा लेते हैं। ये रूटीन प्रैक्टिस है पूरे देश भर में। कोई 200 ml प्लाज्मा नहीं लेता है। एक डोनर से आपको 2 यूनिट प्लाज्मा निकल रहा है, अगर 200 पर यूनिट मान रहे हैं तो मतलब एक डोनर ने आपको राजस्थान के हिसाब से 33,000 रुपए का प्लाज्मा डोनेट किया है, एक डोनर ने। और आपने एक यूनिट 200 ml 16,500 में बेच दी है। 16,500 में एक यूनिट दी है 200 ml, जो कि गाइडलाइंस है सरकार की कि 200 ml आपको इन्फ्यूज करना, एक बार में चढ़ाना है प्लाज्मा। तो अगर आप 2 यूनिट देंगे तो आप 33,000 रुपए लेंगे। ठीक है, तो मतलब एक डोनर से आपने 33,000 रुपए लिए हैं। अब आप
अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। अभी तो आप सिर्फ 16,500 की बात कर रहे थे, मैं इस कैलकुलेशन को 33,000 पे ले आया हूं महाराज। ठीक है। अब आप सोचिए कि टेस्ट एक ही बार हुआ 2,000 रुपए का, किट एक ही बार लगी 6,000 रुपए की, जिस मशीन पे से प्लेटलेट सेपरेट हो रही थी उसी मशीन से प्लाज्मा थेरेपी टाइम तक इस्तेमाल के लिए हम 8,000 तक का भी कर दें तो ये 16,500 प्रति यूनिट डबल प्राइस है। एक साल कुछ नहीं, एक साल कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा है। सरकार की ये इसमें गलती सरकार की है। आप प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट कराने जाते हैं 9,000 रुपए में मिल जाती है, 8,000 8,500 रुपए में। प्रोसेस इज द सेम, राइट? व्हेन यू हैव ऑलरेडी टेस्टेड कि ये आदमी के एंटीबॉडी है तो प्रोसेस तो सेम ही फॉलो कर रहे थे। ये चूक बिल्कुल सरकार से हुई है, सरकार को समझना चाहिए था। जब सरकार आंखें खोल के देख रही थी, मैंने इसको बहुत ज्यादा हार्डलाइन टॉपिक नहीं रखा। मैंने शुरुआत में सिर्फ यही कहा कि आखिर कैसे इसे देखने समझने में चूक हो गई, क्योंकि इंटेंशनली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कदम प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार इस तरह के कोई कदम उठाए, क्योंकि मास में एक एंटी इनकम्बेंसी पैदा होगी। इस वक्त तो एक एक कदम फूक फूक कर रखने वाले हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जबरदस्ती ये गलती की गई, ये चूक हुई है। कैसे हुई है उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। इसीलिए सुरेश मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आज आपने एक लेटर लिखा है, मैं फिर इस बात को दोहरा दूं कि मान लीजिए कभी किसी को जरूरत थी सुरेश मिश्रा जी और उसकी जेब उसे अलाउ नहीं कर पाई, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इस पूरे महामारी के दौरान हमने कौन जिम्मेदार की तो चर्चा ही नहीं की, सियासत खूब की। देखिए स्वप्निल जी, ये समय सियासत करने का नहीं है और राजनीतिक बात ना करते हुए ना बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात नहीं करूंगा। जनता को किस प्रकार से लाभ मिल सकता है, कोरोना के काल में इस संकट से कैसे मुक्ति मिल सकती है, इस पर सोचने की जरूरत है। ये चूक हुई है, इस चूक को मैंने ध्यान में लाने का प्रयास किया आपके माध्यम से भी, और हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में कोरोना के पेशेंटों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। और ये जो गलत निर्णय हुआ है इसको ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी भेजी है। पिछले दिनों भी उन्होंने बड़े फैसले किए, कोविड के जो पेशेंट हैं उनकी जांच को फ्री किया, प्राइवेट हॉस्पिटल जो लूट मचा रहे हैं उसको रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार का मन है कि कोविड पेशेंटों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आपने सही इस्तेमाल किया शब्द का कि चूक हुई है, इस चूक को ठीक करने के लिए मेरे को सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि अगर सच में देखिए चूक है ना, तो कई बार होता क्या है कि उसका रिपरकशन किसी न किसी ने झेल चुका होता है। उसकी अपनी जिंदगी है और उसको उस पीड़ा से गुजरना पड़ा। हो सकता है वो 16,000 35,000 या उससे ज्यादा रकम न जमा कर पाया हो, न इकट्ठा कर पाया हो, उधारी की हालत में ना हो, तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। इसलिए मेरी एक शिकायत डॉक्टर अशोक यादव आपसे भी है। तमाम तरह के फैसले केंद्र सरकार ने समय समय पर लिए, खासकर कोरोना मैनेजमेंट पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड रहा। शुरुआत से अब तक हर चीज केंद्रीकृत रही। अब उसमें बाइफिकेशन चालू हुआ है वैक्सीनेशन चालू होने के बाद, जब स्टेट्स को भी उनकी उनकी जिम्मेदारियां दी गई हैं सेवा के फॉर्मेट में आने के लिए। किसी भी स्टेप पर केंद्र ने यह क्यों नहीं सोचा कि हम जिम्मेदारी तय कर दें? जिम्मेदारी यह है कि अगर इस लेवल की गलती होगी तो फलाना या फलाना डिपार्टमेंट फलाना व्यक्ति जिम्मेदार होगा। क्यों यह प्रयास केंद्र की तरफ से नहीं हुए? डॉक्टर अशोक यादव, नहीं, केंद्र की तरफ से प्रयास हुए ना। केंद्र क्या प्रयास हुए सर? किस मामले में किसकी जिम्मेदारियां तय हो रही है? बताइए, इतनी मौतें हो रही है, किसकी जिम्मेदारी तय हो रही है? एक चीज सुनिए मेरी कि केंद्र ने सारी जिम्मेदारी, जो भी कोरोना से रिलेटेड कोई भी सुविधाएं हैं केंद्र सरकार दे रही है, पैसा केंद्र सरकार दे रही है, टीके केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन जिम्मेदारी इस बार पिछली बार क्यों फिर भी किल्लत है, तो फिर किल्लत में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना सर। हम लोग भी जब ऊपर जाएंगे भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? आप क्या मुंह दिखाएंगे? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? और स्टेट को मिलनी चाहिए थी, लॉकडाउन भी स्टेट के अनुसार लगाना चाहिए था। इस बार केंद्र ने सारी जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर दी है, लेकिन ये तो राजस्थान सरकार ये लग रहा है कि स्टेट के ऊपर जिम्मेदारियां ढकेली गई हैं, इनको करनी चाहिए, क्योंकि पूरे समय सारी चीजें सेंट्रलाइज थी। अब जब ये समझ में आ रहा है कि सेंट्रलाइज रखने से फायदा हमें नहीं, तो अब कुछ नहीं हुआ, सौंपी, इसके तो लिए उसको फैलाया गया स्टेट्स के बीच में। मैं डॉक्टर अग्रवाल आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अग्रवाल, देखिए कई ऐसे बैंक्स हैं जो अपने मन से भी कम रेट पर देने को तैयार हैं। अगर 16,500 पर यूनिट परफेक्ट अमाउंट है, तो ब्लड बैंक्स कैसे उसमें कम ज्यादा कर ले रहे हैं? आवाज बंद हो गई। डॉक्टर अग्रवाल सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं रही है। हाँ, आवाज जी डॉक्टर अग्रवाल। हाँ आवाज आपकी जी डॉक्टर अग्रवाल, मैं ये कह रहा हूं कुछ ब्लड बैंक्स प्रति यूनिट पैसे कम कर ले रहे हैं। कोई गुंजाइश होगी तभी तो कर पा रहे हैं, कैसे?
ऐसा है कि हमेशा गुंजाइश वाली चीज नहीं रहती है। अपने अभी आपने बोला कि ये संजीवनी है। कोरोना के अंदर, बीमारी के अंदर कोई भी दवा संजीवनी नहीं होती है। इसके अंदर दवा का अलग अलग इफेक्ट होता है और उससे मरीज के ऊपर उसका रिएक्शन जो होता है वह अलग अलग मालूम पड़ता है। किसी मरीज के अंदर ये काम आती है, किन्हीं मरीजों के अंदर काम नहीं आती है। पहले ये देखा गया था कि ये अर्ली स्टेज के अंदर ही प्लाज्मा थेरेपी काम करती है। आज भी मैं ये बता रहा हूं कि इस टाइम 2 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं और करीब 50,000 से ज्यादा मरीज भर्ती है अस्पतालों के अंदर या क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर। ठीक है। और जयपुर के अंदर भी 5 से 10,000 मरीज रहते हैं। प्लाज्मा थेरेपी केवल उसके अंदर मुश्किल से 100 लोगों को मिलती होगी। जो लेकिन प्लाज्मा थेरेपी का सक्सेस रेट तो अच्छा खासा है ही डॉक्टर अग्रवाल। इसमें तो हम नहीं कह सकते। हम हालांकि हिट एंड चेस के तरीके से कोरोना का इलाज कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी भी काम करके गई है। मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आप कह नहीं सकते हैं, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो अभी के फैक्ट्स हैं। ठीक है सर, इसके ठीक है। मेरे पास बेहद कम समय बचा है। मैं चाहता हूँ धीरज भटनागर जी क्लोजिंग कमेंट दें। मेरा मानना ये है कि डॉक्टर साहब जो फैक्ट बता रहे हैं, इतने लोग हैं, इतने भर्ती हैं, इतने सही हो चुके हैं, इसका सीधा संबंध ज्यादा दरों से कैसे हो सकता है? जब आपके पास प्रोसेस सेम है, सब कुछ ऐसा है, तो फिर मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप रेमडेसिविर के दाम सेट कर सकते हैं, दूसरी चीजों के दाम सेट कर सकते हैं, तो और प्लाज्मा थेरेपी पहले 17,500 रुपए में दे रहे थे, अब 16,500 में दे रहे हैं। दूसरे प्रदेश दे रहे हैं। आप देखिए, भले ही कम यूज हो रही हो, लेकिन जिसको भी यूज हो रही है बहुत महंगी हो रही है। और मेरा सीधा सा सवाल है, जब 400 ml निकाल रहे हैं। ठीक है। आज की डिबेट का अंतिम में सार मैं सिर्फ एक ही शब्द से देना चाहता हूं और वो शब्द है अफसोस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए मेरे साथ। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।